अगर तुम्हारे मन में ये सेम क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है वो रियल है, क्या तुम इन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के थ्रू सच में एक मंथली अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अगर ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू द लेजिट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। आई विल टेल यू द जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। मैं बताऊंगी कि कैसे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन सी वर्क फ्रॉम होम जॉब जेन्युइन है, कौन सी वर्क फ्रॉम होम जॉब जेन्युइन नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हें और बाकी सारी चीज़ें भी बताऊंगी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स एक्चुअल में क्या है, इसको तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो और किस तरीके की जॉब्स तुम्हें एक अच्छी अर्निंग दे सकती हैं और किस तरीके से तुम वर्क फ्रॉम होम जॉब के फ्रॉड से बच सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट मी डिस्कस ऑल द फैक्ट्स वन बाय वन। सबसे पहली चीज दैट आई रियली वांट टू डिस्कस हियर इज द माइंडसेट व्हेन यू डू अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। मैंने काफ़ी सारे लोगों को कहते सुना है, इनफैक्ट काफ़ी लोगों से बात भी करी है। वो कहते हैं कि उन्होंने 2-3 ऑनलाइन जॉब्स देखी, उस पर अप्लाई करा, CV अपलोड करा, पर उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया। इज दिस द माइंडसेट? क्या तुम्हें लगता है तुम्हें सिर्फ 3-4 जॉब्स में CV अपलोड करने से रिप्लाई आ जाएगा और तुम्हें वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलेगी? ऐसे अप्लाई करके तो तुम्हें वर्क फ्रॉम होम क्या नॉर्मल 9 to 5 जॉब भी नहीं मिलेगी। दिस इज अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट कि बस देखा, कट कॉपी पेस्ट करा, CV अपलोड करा और फिर डिक्लेयर कर दिया कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आर फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आर स्कैम। ये माइंडसेट नहीं होता है जिनको जेन्युइनली रियल में वर्क फ्रॉम होम जॉब करनी होती है। अगर तुम्हें एक वर्क फ्रॉम होम जॉब करनी है तो तुम्हारा जो माइंडसेट है वो सही होना चाहिए। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें अभी क्या आता है, तुम किस जगह पे या किस टाइप की वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हो, उसके अलावा तुम कितने लोगों को अप्लाई कर रहे हो डेली, और उसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर कि तुमने एक प्रॉपर स्किल सीखी हो और तुमने प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया हो और तुम डेली 5 से 6 लोगों को अप्रोच तो करते ही हो वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए। अगर तुम ऐसी माइंडसेट रखोगे तभी तुम्हें वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलेगी। रियल से रियल वर्क फ्रॉम होम जॉब सिर्फ उन लोगों को ही मिलती है जिनका ये माइंडसेट होता है, जिनका माइंडसेट ये नहीं होता कि उन्हें तुरंत पैसे अर्न करने हैं, बट जिनका माइंडसेट ये होता है कि अभी मैं शुरू करूंगी तो 3-4 महीने में मुझे एक अच्छी खासी वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाएगी या काफ़ी सारे ऐसे वर्क फ्रॉम होम क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू, अगर तुम्हें लगता है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब स्कैम है, फ्रॉड है, तो प्लीज़ लुक एट योर माइंडसेट। देखो तुम्हारी सोच क्या है, अपनी सोच बदलो, तभी तुम्हें एक रियल वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल पाएगी। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब। कौन से टाइप की वर्क फ्रॉम होम जॉब्स रियल है? एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि आजकल रेगुलर ऑफिस जॉब्स के लिए इंडिया में तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखी जाती है और उसी बेसिस पे तुम्हें ऑफिस जॉब मिलती है। जैसे अगर तुम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें IT में जॉब मिलेगी, अगर तुम मास कॉम के बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें जर्नलिज्म में जॉब मिलेगी, अगर तुमने BEd BA MA करा रखा है तो मोस्टली ये लोग एजुकेशनल एकेडमिक्स फील्ड में जाते हैं। सेम वे वर्क फ्रॉम होम जॉब में तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं, तुम्हारा स्किल सेट मैटर करता है। तुम्हें क्या आता है उसके रिस्पेक्टिव या उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक वर्क फ्रॉम होम जॉब या एक फ्रीलांसिंग ऑनलाइन जॉब मिलती है। तो इन शॉर्ट, जैसे कि रेगुलर ऑफिस जॉब्स के लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, वैसे ही ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए तुम्हारा स्किल सेट देखा जाता है। आई वुड रिकमेंड यू कि तुम ऐसी वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांस ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो जो कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन या जो तुम्हारी प्रेजेंट नॉलेज है उसको रिलेट करे। सपोज अगर तुमने BTech कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो आई वुड से कि तुम वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ें ईजिली सीख सकते हो, इस स्किल सेट को ईजिली लर्न कर सकते हो और फिर फ्यूचर में इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सेम वे अगर तुमने कोई एनिमेशन का कोर्स करा है तो यू कैन बी समबडी हु कैन बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर और हु कैन डू फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन वीडियो एडिटिंग। सेम वे अगर तुमने BA MA कर रखा है, then what you can do is you can be an academic content writer or you can be a lifestyle content writer or you can even write social media content and become a social media manager। तो बेसिकली तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी करंट में क्या क्वालिफिकेशन है और उसके करस्पॉन्डेंस में कौन सी ऐसी स्किल है जिसको तुम ईजिली लर्न कर सकते हो।
और अगर तुम्हें ऑलरेडी स्किल आती है तो गुड इनफ, तुम उसमें ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कैन ओनली बी रियल व्हेन यू नो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल सेट, व्हेन यू नो हाउ टू डू डिफरेंट टास्क। अब टाइप के बाद तुम्हारे दिमाग में आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी ऐसी टाइप की वर्क फ्रॉम होम जॉब है या कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अर्निंग्स दे सकता है, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो लेट मी टेल यू, जितनी भी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है, स्टार्टिंग में द जेन्युइन वन जिसमें तुम्हें एक स्किल सेट सीख के आगे बढ़ना है, उन सब में पैसा स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सेम है। इट इज़ लाइक एनी अदर रेगुलर जॉब। अगर तुम रेगुलर जॉब में अप्लाई करते हो एज अ फ्रेशर, हाउ मच यू गेट? 15,000, 20,000 और मैक्सिमम ऑफ 25,000, 30,000, उसके ऊपर नहीं मिलता। सेम वे अगर तुम स्टार्ट करते हो कोई ऑनलाइन बिजनेस से या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब से, तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारा जो वर्क लेवल है और जो तुम्हारा एक्सपर्टाइज लेवल है वो बढ़ेगा, तुम्हारा अप्रोचिंग स्टाइल बढ़ेगा, तुम और प्रोफेशनल होते जाओगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारी इनकम स्केल भी बढ़ेगी। बट प्रोवाइडेड कि तुम अपनी स्किल को हमेशा पॉलिश करते रहो और जो क्लाइंट को अप्रोच करने का वे है उसको पॉलिश करते रहो। स्टार्टिंग में तुम्हें 2 या 3 क्लाइंट मिलने में ही 3-4 महीने लग सकते हैं, इससे कम भी लग सकते हैं, बट ऑलमोस्ट लोगों को इतना टाइम लग जाता है। फिर इसके बाद जब वो क्लाइंट तुम्हारा काम पसंद करने लगेंगे, वो तुम्हारे फ्यूचर में जाके परमानेंट क्लाइंट हो जाते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रगल बहुत कम होता है, क्योंकि ये तुम्हारे जो वर्क फ्रॉम होम वाले क्लाइंट्स हैं ये परमानेंट हो गए हैं, ये तुम्हें रेगुलर वर्क देते रहेंगे क्योंकि उनको तुम्हारा काम पसंद है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो तुम स्टार्टिंग में क्लाइंट्स बनाओ उनको इतना अच्छा काम दिखाओ दैट दे गेट सो इम्प्रेस्ड कि वो सिर्फ तुम्हें काम दे और वो तुम्हारे परमानेंट क्लाइंट बन जाए। अगर परमानेंट क्लाइंट बना लोगे तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो स्ट्रगल रहता है ना हमेशा क्लाइंट ढूंढने का, वो लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी एक स्टेबल अर्निंग हो जाएगी। इसीलिए आई वुड रिकमेंड बहुत ध्यान दो क्लाइंट का काम करने में। जब भी किसी क्लाइंट का काम करो, मेक श्योर कि तुम उसको 100% दो, इनफैक्ट 100% से भी ज़्यादा दो, ताकि ये काम से खुश होके तुम्हें परमानेंट वर्क देता रहे। अब ये सारी बातें हमने कर ली, स्किल सेट की, माइंडसेट की, टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब की, अर्निंग्स फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम जॉब की। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या तुम वर्क फ्रॉम होम जॉब पे रिलाई कर सकते हो फॉर अ कांस्टेंट मंथली इनकम? तो माय आंसर इज़ येस। मैंने जब वर्क फ्रॉम होम जॉब स्टार्ट करी थी तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर और वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट इतना पसंद आ जाएगा कि मैं कॉर्पोरेट जॉब की तरफ कभी देखूंगी भी नहीं। आई कैन टेल यू एंड आई गारंटी यू, अगर तुम सच में दिल लगा के मेहनत करो ना, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं करंटली 3 से 4 घंटा या मैक्सिमम 5 घंटा वर्क करती हूँ, सैटरडे संडे को वर्क नहीं करती, बट फिर भी मुझे एक डिसेंट सैलरी मिलती है, मैं एक डिसेंट अर्निंग करती हूँ। सोचो, अगर मैं रेगुलर जॉब जिसमें कि तुम्हें 12 घंटे वर्क करना होता है, अगर मैं उन 12 घंटों को डेली वर्क फ्रॉम होम करके वर्क करूँ तो मेरी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जब मैं इतने कम टाइम में एक अच्छी डिसेंट अर्निंग कर सकती हूँ, तो अगर मैं रेगुलर जॉब की तरीके से वर्क फ्रॉम होम जॉब को लूँ और डेली 8 to 10 आवर्स दूँ तो मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। But it all depends on the type of work from home job you are choosing and what kind of online business you are choosing. अगर तुम कट कॉपी पेस्ट, डेटा एंट्री, एड्स, कैप्चर डिकोडिंग एक्सेट्रा की वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हो तो उन जॉब्स में स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। बट कॉन्ट्रेरी, अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग की वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हो या कंटेंट राइटिंग की करते हो या एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, इस तरीके की जॉब्स करते हो तो तुम्हारी जो वर्क है उसमें एक स्टेबिलिटी आती है, तुम्हें एक परमानेंट पैसिव इनकम मिलने लगती है। और इसके अलावा कुछ लोग तो 3-4 अपने पैसिव इनकम स्ट्रीम्स खोल लेते हैं ताकि उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकें। अगर मैं अपना एक एग्जांपल दूं तो मैंने पहले कंटेंट राइटिंग करी, उसके बाद मैंने कुछ कंपनीज़ में कंटेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करा और फिर अब मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रही हूँ। उसके अलावा मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ और उसके अलावा अब अगर जैसे जैसे मैं यूट्यूब सीख जाऊँगी, मैं यूट्यूब मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करूँगी। तो धीरे धीरे मैंने अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करा और धीरे धीरे मेरे काफ़ी सारे स्ट्रीम्स बन गए पैसिव इनकम के। सो तुम्हें भी इसी माइंडसेट के साथ चलना है और तभी तुम्हें समझ में आएगा कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कितनी ज़्यादा रियल हैं।
So in short, I want to end this video by telling you, yes, work from home jobs are real. उसमें कोई स्कैम नहीं है, प्रोवाइडेड तुम सही तरीके से, सही मेथड और सही माइंड के साथ उन चीज़ों को फॉलो करो। ये जो जॉब्स हैं जो बोलती हैं तुम्हें 1 आवर में 1500 मिल जाएगा, 2 आवर्स में 1500 मिल जाएगा, इन सारी जॉब से भरोसा मत करो। स्टार्टिंग में तुम्हें कम ही पे आउट मिलेगा। जेन्युइन तरीके ढूंढो वर्क फ्रॉम होम करने के, ऑनलाइन बिजनेस करने के। ये जो इजी वेज ऑफ अर्निंग मनी है, दे आर स्कैम, दे आर नॉट एट ऑल रियल। ऐसी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं मार्केट में जो लोगों को स्कैम कर रही हैं ये बोल के कि वो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स प्रोवाइड करेंगी। मैंने ऐसे ही स्कैम पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी। मेक श्योर कि तुम उस वीडियो को देखो और ये ध्यान रखो तुम्हें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जब तुम एक वर्क फ्रॉम होम जॉब स्टार्ट करते हो। सो आई वुड से ऑल द बेस्ट। कोशिश करो, अगर तुम एक ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बट सही माइंडसेट के साथ करना। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी ऑलरेडी ऐसे ऑनलाइन अर्निंग की तरीके बता रखे हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल सेट मैं रोज़ सिखाती रहती हूँ। तुम मेरे वीडियोज़ भी को देखकर उन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।